ओके गाइस, एक और एग्जांपल ले लेते हैं रिलेटेड टू सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट। आइए लिफ्ट प्रॉब्लम एक ले रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं रिलेटेड टू लिफ्ट प्रॉब्लम। लिफ्ट प्रॉब्लम, आइए आपके पास दिस इज़ द लिफ्ट, ये आपकी लिफ्ट है। इसमें ये आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं। यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन है ए, आपके पास एक्सेलरेशन है ए। आपका डॉगी भी आपके साथ है, आपका डॉगी भी आपके साथ है। या ले लेते हैं, चलिए आंट, आपकी चींटी आपके साथ है। आपकी चींटी क्या, इस फ्रेम में एक चींटी भी है, या डॉगी ही कंसीडर कर लीजिए। ये डॉगी है, ये आप हैं, इसका मास है m, यानी आपका मास है m। ये बॉडी a एक्सेलरेशन से जा रही है, यानी ये डॉगी का भी एक्सेलरेशन a है। आइए अब आपसे पूछा जा रहा है, जब ये लिफ्ट आपकी ऊपर जा रही है तो आपको हल्का महसूस होगा या भारी? अगर हल्का तो कितना, अगर भारी तो कितना? आइए समझते हैं। इस पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो क्या है, ये पर्सन ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। इस पर्सन का मास है m, तो नीचे को लग रहा है mg, तो डेफिनेटली ये सरफेस से ऊपर को क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स, बॉडी का एक्सेलरेशन ऊपर को है। क्लियर है? तो नेट क्या है, n माइनस एम जी इक्वस टू एम ए, लिख सकते हैं क्या, n माइनस एम जी इक्वस टू एम ए, दैट इज़ द नॉर्मल रिएक्शन आपका आ गया m a प्लस जी या g प्लस a, कुछ भी लिख लीजिए, एम जी प्लस ए, यानी आपका वेट एम जी था, एम जी प्लस एम ए अमाउंट आपको और ज़्यादा लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा आई है, यानी एम ए अमाउंट उसमें ऐड हो गया, यानी आपको पाँव में कैसा भारी महसूस होने वाला है। जब लिफ्ट आपकी ऊपर जाएगी तो आपके पाँव को भारी महसूस होने वाला है, क्योंकि एम ए कंपोनेंट ऐड हो गया एम जी में। क्या हमने इसमें सूडो कॉन्सेप्ट लगाया? बिल्कुल नहीं। आइए सूडो कॉन्सेप्ट अगर हम अप्लाई करें, क्या हमारा सेम आंसर आता है या नहीं? आइए चेक करते हैं। सूडो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सूडो यहाँ पे फॉर डॉग, यानी डॉग के रेफरेंस में, यानी क्या है, डॉग का एक्सेलरेशन, आपका भी एक्सेलरेशन, इसका भी एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि दोनों लिफ्ट में है। तो डॉग का एक्सेलरेशन a है, तो ये डॉग क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्लियर है? डॉग के रिस्पेक्ट में हम पूरी बात कर रहे हैं। आइए डॉग को क्या लग रहा है, ये आप हैं प्यारे से। यहाँ पे क्या है, हमने सूडो में क्या सीखा था, इसका वेट नीचे लग रहा है mg, नॉर्मल फोर्स लग रही है ऊपर को, नॉर्मल फोर्स n लग रही है। हमने सीखा था क्या, सूडो, इसका एक्सेलरेशन ऊपर को है। हमने क्या कहा था, सूडो अगर इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन नॉन इनर्शियल का इस डायरेक्शन में है, तो सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। कितना मैग्नीट्यूड, मास इस बॉडी का, एक्सेलरेशन इस डॉगी का, यानी a। ये क्या है, सूडो। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से भी तो आप देख सकते हैं n इक्वस टू एम ए प्लस एम जी, बोल सकते हैं या नहीं, n इक्वस टू एम ए प्लस एम जी। अगेन आपका आंसर क्या है, नॉर्मल फोर्स वही आया, सेम आया। क्या लिख सकते हैं इसको अगले हैंड में, सेम है आंसर। दैट इज एम जी प्लस ए, दैट इज एम जी प्लस ए। क्लियर है? तो कहने का मतलब है आपने वही प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी डॉगी के रिस्पेक्ट में आपने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आपका आंसर क्या आया, अगेन
वही आया जो आपने सूडो यूज़ नहीं किया था। तो कहने का मतलब है सूडो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम को इजी कर देता है। फिलहाल आप कहेंगे यहाँ पे कहाँ इजी किया, यहाँ पे तो जस्ट हम आपको वेरीफाई कर रहे हैं कि ये सूडो कॉन्सेप्ट सही भी है या नहीं। अब इसका एडवांटेज कब मिलेगा, कैसी कैसी प्रॉब्लम में मिलेगा, डेफिनेटली एडवांटेज मिलने वाला है, लेटर ऑन हम समझेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट हम सीखने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट वेट लिफ्टिंग मशीन का। आप लोगों ने देखा होगा घरों में जब आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं तो क्या होता है, एक मशीन यूज़ करते हैं आपके कौन, लेबर्स एंड आपने जिसको ठेका दिया हुआ है वो क्या करते हैं, लाइक पेंटर। आपने बहुत देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में पेंटिंग कैसे करते हैं, उसी वेट लिफ्टिंग मशीन में बैठ के वो पूरी वॉल को, ऊंची ऊंची वॉल को पेंट कर लेते हैं। कैसे, आइए समझिएगा। सीख रहे हैं वेट लिफ्टिंग मशीन क्या है, फॉर पेंटिंग पर्पजेस एसेट्रा, फॉर पेंटिंग पर्पस एसेट्रा मीन्स बहुत सारे कामों के लिए आप इसको ले सकते हैं। कैसी होती है आइए समझिए। ये आपके पास दिस इज़ दैट मशीन, वो मशीन आपके सामने है। यहाँ से क्या करते हैं, इस मशीन में आप क्या करते हैं, आप इस मशीन में यहाँ पे प्यारे से खड़े हुए हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपके हाथ में क्या है, आइए यहाँ से पुली है, पुली आपने ऊपर बांध दी। ये आपकी एक थ्रेड आप यहाँ से ले गए, ये थ्रेड ले गए, ये थ्रेड इस पुली से होते हुए नीचे को आ चुकी है। नीचे को आप खड़े हैं, ये आपका हाथ, ये आप प्यारे से खड़े हुए हैं। ओके, थोड़ा सा इसको नीचे दिखा रहा हूँ। दिस इज़, ये आपके हाथ, यहाँ पे आप खड़े हुए हैं। आपका वेट है m, मास है आपका। ये मशीन यहीं तक है, ये मशीन यहीं तक है, वेट लिफ्टिंग मशीन। अब आपने ये रस्सी, ये रोप को एक यहाँ से पुली से ले जाते हुए क्या किया हुआ है, नीचे एक हाथ से पकड़ा हुआ है, यहाँ पे पकड़ा हुआ है। लेट अस सपोज इसमें टेंशन T, इसमें डेफिनेटली TT, सेम रोप, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली। ये कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल मान लेते हैं ये फ्रेम 5 kg का है बाहर का, और आपका जो मास है m = मान लेते हैं आप हैं 45 kg के। आप हैं कितने, 45 kg के। तो नेट वेट 45 + 50 kg उठाना है ऊपर को। तो आप क्या करते हैं, रस्सी को नीचे को खींचते जाते हैं, ये मशीन ऊपर को उठते जाती है और आप वॉल पे पेंट करते जाते हैं। क्लियर है। आइए ये पूरे का फ्री बॉडी अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो देखिए 45 + 5 50 नीचे को लग रहा है। इसको कंप्लीट एक सिस्टम मानूं तो कंप्लीट एक सिस्टम अगर मैं इसे मानूं तो इसमें T + T 2T नीचे लग रहा है, और नीचे लग रहा है 45 + 5 50 G नीचे लग रहा है। बॉडी ऊपर को एक्सेलरेट कर रही है, A एक्सेलरेशन से लेट अस सपोज ये ऊपर जा रही है। तो क्या हो गया, या इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर हम बात करें, अभी बॉडी नहीं जा रही है, तो आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ से इक्विलिब्रियम में अगर सिस्टम है इन इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है तो आप बोल सकते हैं 2T = 50G दैट इज़ 500/2 यानी 250 न्यूटन फोर्स सिर्फ आपको लगाना पड़ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, 45 + 5 500 न्यूटन टोटल वेट उठाना था आपका। T 250 यानी आपके हाथ में रस्सी है, यानी जिस पे टेंशन T लग रही है, T यानी 250 न्यूटन। सिर्फ आपको 250 न्यूटन लगाना है और आप पूरा ऊपर लिफ्ट हो जा रहे हैं और पेंटिंग कर सकते हैं। यानी फोर्स भी कम लगाना पड़ रहा है, अदरवाइज आपका एक्चुअल वेट 45 यानी 450 न्यूटन आपको लगाना पड़ता है, आपको कम लगाना पड़ रहा है। तो दिस इज़ द मैकेनिकल सिस्टम।
आप एडवांटेज देख सकते हैं पुली से क्रॉस करने का बेनिफिट, 2 रोप यूज़ करने का पुली से क्रॉस ओवर। क्लियर है? क्लियर है? चलिए इतना नोट कीजिए। ओके गाइस, अगर इसी प्रॉब्लम में, अभी तो ये हमने इक्विलिब्रियम में सॉल्व करी, अगर इसी प्रॉब्लम में अगर हम मान लें आपका ये पूरा का पूरा सिस्टम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर को जा रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर को जा रहा है, तो बता दीजिए टेंशन। क्वेश्चन है आपका, या एग्जांपल ले लीजिए, फाइंड टी टेंशन एंड नॉर्मल फोर्स। ये 2 चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है जब एक्सेलरेशन ए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग करने लग गए, पहला क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा चेंजेस करके सेकंड क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं। आइए अगेन इस कंप्लीट को मैं पूरा एक मानूँ, इस कंप्लीट को पूरा एक सिस्टम मान लो, तो पूरे सिस्टम पे ऊपर को लग रहा है क्या 2t, t प्लस टी ऊपर को लग रहा है, पूरे सिस्टम पे 45 प्लस 50 g नीचे को लग रहा है, जो कि इक्वस टू 500 न्यूटन है, जो कि इक्वस टू 500 न्यूटन है। बॉडी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। क्या लिख सकते हैं? नेट फोर्स 2t माइनस दिस इक्वस टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है नेट पूरे सिस्टम का? 45 प्लस 5 50 kg। लिख सकते हैं या नहीं? आइए, नेट फोर्स क्या हो गया? 2t माइनस 500 इक्वस टू मास दैट इज़ 50 इंटू एक्सेलरेशन 1। ये क्या हो चुका है? 500 प्लस 50, 550 बाई 2, 550 बाई 2 यानी कितना हो गया? 550 बाई 2, 275 न्यूटन। टेंशन 275 न्यूटन। क्लियर है? क्लियर है? 275 न्यूटन आपको लोड लगाना है रस्सी पे, आप 1 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे होंगे। क्लियर है? क्लियर है? ओके, पहला टी निकल चुका है। अब आपसे पूछ रहा है नॉर्मल रिएक्शन बता दीजिए, मीन्स ओके गाइस, आइए इसका नॉर्मल रिएक्शन निकालने जा रहे हैं। आइए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये आप हैं यहाँ पे, ये आप हैं, ये आपका हैंड, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं। तो नीचे को लग रहा है क्या? mg दैट इज़ द 450। ऊपर को लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। एक हाथ से आपने ये रस्सी भी पकड़ी है जिसमें टेंशन कितनी है? T है, जिसमें टेंशन कितनी है? T है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए टेंशन T। अब इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वन इज़ इनर्शियल फ्रेम, अदर इज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम। आपको पता है आंसर तो सेम ही आना है। आइए सूडो से सीखते हैं। सूडो से सीखेंगे तो सूडो के अकॉर्डिंग आपका फ्रेम, यानी आप एक चीटी मान लीजिए या डॉगी मान लीजिए, डॉगी नॉन इनर्शियल फ्रेम, या ये फ्रेम के ही रिस्पेक्ट में बात कर लीजिए बाहर वाले, तो आपका फ्रेम 1 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो सूडो फोर्स आपको नीचे दिखाना पड़ेगा। कितना? मास दैट इज़ द कितना? 45 है इसका, इनटू एक्सेलरेशन यानी 1 है, दैट इज़ द सूडो, दैट इज़ द सूडो। अब ध्यान से सुनिएगा, तो आपका आंसर आ चुका है। क्या हो चुका है? n प्लस टी इक्वस टू ये प्लस ये, बिल्कुल n प्लस टी इक्वस टू 450 प्लस 45 यानी 495। 495 टी की वैल्यू आप लोगों को पता चल चुकी है 275, यानी आपका आ गया 495 माइनस 275 कितना आ चुका है आपका? 220। क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आपका नॉर्मल फोर्स आ चुका है 220 न्यूटन। 200 200 400 475 प्लस 20 495, राइट। ये आपने सूडो कॉन्सेप्ट से किया। आइए अगर आप सूडो नहीं लगाते, सूडो मीन्स नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में आपने सॉल्व किया है। आइए यही प्रॉब्लम को आप अगर नॉन इनर्शियल यानी सूडो कॉन्सेप्ट से नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर आप सॉल्व करना चाहते तो कैसे करते?
यहाँ पे हैं आप, यहाँ पे हैं आप, हाथ में है टी टेंशन, नीचे को लग रहा है क्या mg, नीचे को लग रहा है क्या mg, दैट इज़ द 450, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, बॉडी a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आप लोगों को पता है नेट फोर्स यानी n प्लस टी माइनस 450 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, n प्लस टी माइनस 450 इक्वल्स टू मास यानी 45, एक्सेलरेशन यानी 1, यानी ये हो गया अगेन n आपका कितना आ चुका है 220 न्यूटन। कैसे आया, 495 हो चुका है, माइनस टी यानी 275 आपका 220 न्यूटन, यहाँ भी वही यहाँ भी वही। इस प्रकार हमने काफ़ी एग्जांपल देख लिए सूडो से रिलेटेड, सूडो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। आप सूडो से सॉल्व कीजिए यानी नॉन इनर्शियल से सॉल्व किया वही आंसर, ग्राउंड यानी इनर्शियल से किया, ये क्या है इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम, आपका कितना आया सेम आंसर आया। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए। ओके गाइस, सूडो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम एक अच्छा एग्जांपल देखने जा रहे हैं। पहली बात, सूडो कॉन्सेप्ट कब हमारे लिए इजी पड़ जाता है, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सच एज ये प्रॉब्लम, हम सूडो कॉन्सेप्ट को हमें कब यूज़ करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, जब आपको एक्चुअल एक्सेलरेशन बॉडी का डायरेक्शन आप नहीं बता पा रहे हैं, एक्चुअल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, लाइक यहाँ पे ये बॉडी आपकी नीचे को एक्सेलरेट कर रही है, लेट अस सपोज ये नीचे को a2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है और डेफिनेटली ये नीचे भी जा रही है, ये नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है इस नॉर्मल रिएक्शन से आगे, तो बॉडी इधर भी जा रही इधर भी जा रही है, ये बॉडी इधर भी जा रही है प्लस डाउन भी आ रही है, डाउन कैसे आ रही है नीचे भी आ रही है, तो नेट ये एक्चुअल में इसका डायरेक्शन क्या है, इनके बीच, दोबारा सुनिएगा, ये बॉडी अगर ये रिजिड होता, ये क्या है, ये आपका स्लाइड हो रहा है, अगर ये रिजिड होता है तो इसका एक्सेलरेशन एग्जैक्टली ओरिजिनल एक्सेलरेशन इसका a2 हमेशा इस डायरेक्शन में होता, बट अब ये इसका ये स्लाइड तो कर रही है प्लस ये आगे भी बढ़ जा रहा है, तो मीन्स इसका एक्सेलरेशन का एक्चुअल डायरेक्शन ये ना होगा, कुछ ऐसे कुछ होगा। तो आप जब एक्चुअल डायरेक्शन नहीं बता पा रहे हैं, एक्सेलरेशन की ओरिजिनल डायरेक्शन, ऐसे केस में सूडो कॉन्सेप्ट यूज़ करना काफ़ी ईजी पड़ता है। आइए अप्लाई करके समझते हैं। क्लियर है, यहाँ पे मान लेते हैं आपको क्या निकालना है, a1 निकालना है, b का एक्सेलरेशन निकालना है, लिख देते हैं a2 भी निकाल दीजिए, a2 निकाल दीजिए नॉर्मल, अब ये इस पे है तो डेफिनेटली नॉर्मल रिएक्शन, तो आपको ये सारी चीज़ें निकालनी हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, a2 क्या है, अब आप कहेंगे ab क्या है और a2 क्या है, a2 है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेज, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेज, यानी 5 kg के रिस्पेक्ट में ये a2 एक्सेलरेशन आपको महसूस हो रहा है। क्लियर है, आइए समझते हैं। हम लोग जानते हैं क्या a2 क्या है, आइए यहाँ पे देखिए a2 क्या है, a2 कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू 5 kg या 1 नाम दे दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू 1, यही है एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू 1 यानी ए बी माइनस a1। तो ये यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कितना है आपका a1 प्लस a2, ए बी का एक्चुअल एक्सेलरेशन निकालना है यानी a1 और a2 से आप निकाल सकते हैं, डेफिनेटली ये आर वेक्टर क्वांटिटीज़। कहने का मतलब है a2 आपका कुछ, आइए यहाँ पे बनाते हैं, कहने का मतलब है a2 आपका कुछ इस डायरेक्शन में है एंड a1 आपका कुछ इस डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन किधर होगा, पैरेललोग्राम में बना चुका हूँ, तो दिस इज़ द नेट एक्सेलरेशन ए नेट। बात समझ में आ रही है, नेट एक्सेलरेशन ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नहीं बता पा रहे हैं, ओरिजिनल डायरेक्शन नहीं बता पा रहे हैं एक्सेलरेशन की, ऐसी जगह पे सूडो कॉन्सेप्ट करना काफ़ी इजी पड़ता है, आंसर काफ़ी इजीली आ जाते हैं। आइए समझते हैं। तो अगर आपका a1 निकल गया, a2 निकल गया, तो ए नेट निकालना बड़ा आसान काम है। ये 30 डिग्री दिया है तो डेफिनेटली आप ये एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ लगाना आता है आपको, रिजल्टेंट अगर ये f1 है ये f2 है तो रिजल्टेंट f कैसे निकालते थे,
नेट एफ इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा एंड अंडर रूट ले लीजिए आंसर। रिजल्टेंट निकालना वेक्टर का। वेक्टर चैप्टर में वैसे हम ये सब डिटेल में दोबारा पढ़ेंगे। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो आइए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। किसका? मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूँ इस बॉडी का 5 kg का। आइए, ये आपका वेज है, छोटा बना रहा हूँ। ये आपका वेज है। वेज में यहाँ पे क्या लग रहा है? इस बॉडी के कारण इसमें नॉर्मल फोर्स लग रहा है कुछ ऐसे, नॉर्मल फोर्स लग रहा है कुछ ऐसे। क्लियर है? यहाँ पे आपको पता है A1 इस डायरेक्शन में है, होने दीजिए। यहाँ को नीचे लग रहा है क्या? mg, नीचे लग रहा है 5g। क्लियर है? 50, दैट इज़ 50। ये एंगल आपको 30 दिया है, ये एंगल आपको 30 दिया है। इस लाइन का नॉर्मल ये, इस लाइन का नॉर्मल ये, तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा? 30 डिग्री। क्या आपको इतनी बात समझ में आई है? दो लाइंस के बीच में अगर थीटा है तो उनके नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल थीटा होगा। ये 90 है तो ये भी 90 होगा। क्लियर है इतनी बात? तो आइए, और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? इस सरफेस के कारण नॉर्मल लग रहा होगा। मान लीजिए कुछ नॉर्मल इसके कारण लग रहा होगा, उसका नाम दे दीजिए, चलिए n1 दे दीजिए नाम, n डैश दे दीजिए, चलिए। और कुछ लग रहा है इसके कारण नॉर्मल दिखा दिया, और कोई फोर्स लग रहा है नहीं। ये बॉडी पूरी की पूरी a एक्सेलरेशन से इस दिशा में भाग रही है। कितना है? A1 से। तो इस बॉडी के लिए हम क्या लिख सकते हैं? फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं अलोंग x डायरेक्शन। तो ये नॉर्मल का n sin 30 क्या है? इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन। यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर n sin 30, या लिख लीजिए cos 60। तो ये क्या हो जाएगा? 60। बात एक ही है। देयरफॉर n cos 60 इक्वल्स टू therefore n cos 60 इक्वल्स टू मास कितना इसका? 5 इंटू एक्सेलरेशन A1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? एक इक्वेशन यहाँ से आ चुकी है आपकी। आइए अब फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं 3 kg का। 3 kg आपका कुछ ऐसे लाई कर रहा है। आइए थोड़ा सा ऊपर बनाने जा रहे हैं, थोड़ा सा ये एक्सेलरेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। दिस इज़ द एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेज। ये आपने माना हुआ है। आइए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहे हैं इस 3 kg का। दिस इज़ योर 3 kg, दिस इज़ योर 3 kg। 3 kg पे mg नीचे को लग रहा है। mg कितना? दैट इज़ द 30 mg, दैट इज़ द 30। क्लियर है? नॉर्मल रिएक्शन इस पे, इस सरफेस के कारण नॉर्मल डेफिनेटली ऐसे, दिस इज़ द नॉर्मल। और क्या फोर्स लग रहे हैं? एक्सेलरेशन, बॉडी आपकी A2 एक्सेलरेशन से आगे जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू वेज। जो बंदा अगर यहाँ पे बैठा है उसको लग रहा होगा क्या? A2 एक्सेलरेशन से बॉडी आगे जा रही है। और क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? दिस इज़ 30 mg आप लोग लगा चुके हैं। ओके, सॉल्व कर लीजिए। आइए, 1 इस बॉडी आपकी क्या कर रही है? अब देखिए सूडो फोर्स, देखिए ऐसी प्रॉब्लम सूडो फोर्स से सॉल्व करना आसान होता है। तो सूडो फोर्स क्या है? आप क्या करते हैं? सूडो फोर्स बॉडी पे लगाते हैं फ्रेम के अपोजिट। आपने इसको फ्रेम माना है, फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी A1 इधर है तो MA1 उधर लगाएंगे, तो MA1 इधर लगाएंगे। M कितना है? मास लेंगे इस बॉडी का, दैट इज़ द 3 kg M इंटू A1। ये क्या है? यहाँ पे लिख रहा हूँ सूडो। क्या है ये? सूडो।
क्लियर है। आ जाइए फोर्सेस रिजॉल्व कीजिए। आइए फोर्सेस रिजॉल्व कर रहे हैं अलोंग दिस डायरेक्शन। तो क्या लिख सकते हैं, पहले एंगल निकाल लीजिए। एंगल आप लोगों को पता है क्या, ये एंगल आप लोगों को दिया हुआ है, ये एंगल आप लोगों को दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। ये एंगल अगर 30 डिग्री है, इस लाइन का नॉर्मल ये एंड इस लाइन का नॉर्मल ये, तो क्या हो गया, दोनों नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल, ये भी क्या होगा 30 होगा या नहीं। दोबारा देखिए, इस लाइन का नॉर्मल ये एंड इस लाइन का नॉर्मल ये, तो ये नॉर्मल के बीच में भी एंगल 30 होगा। आइए सॉल्व करते हैं। क्या लिख सकते हैं, n+3a1, ये एंगल कितना होगा। आइए ये एंगल निकालते हैं। ये 30 है, ये 90, तो ये 60, ये 60, तो ये कितना 30, ये 30, तो डेफिनेटली ये कितना 60। क्लियर है। दोबारा देख लीजिए कैसे बोल रहे हैं, ये 30 टोटल है 90, तो ये 60, ये 60 टोटल है 90, तो ये कितना 30, ये 30 तो टोटल 90 है, तो ये 60, तो ये एंगल आपका हो गया 60 डिग्री। क्लियर है। तो क्या लिख रहे हैं, n+3a cos 60, n+3a1 cos 60, n+3a1 cos 60 इक्वल्स टू 30 cos 30। क्लियर है, कोई डाउट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगली इक्वेशन along दिस क्या है आपका, क्या है, इधर को फोर्सेस कितने लग रहे हैं, नेट फोर्स इधर को आपके लग रहे हैं 30 का क्या है, ये 60 है, 30 cos 60 प्लस 3a1 cos 30। नेट फोर्स इसका एक कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट इक्वल्स टू क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। बॉडी A2 से इधर जा रही है, इक्वल्स टू नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, इसका एक कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन A2। कोई डाउट, आपने दोनों फोर्स कंसिडर कर लिए हैं। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। कितने वेरिएबल हैं, A1 A2 2, नॉर्मल 3। ये क्या है, A1 नॉर्मल, यानी 3 वेरिएबल। तो यहाँ से 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, आप A1 निकाल सकते हैं, A2 निकाल सकते हैं, नॉर्मल निकाल सकते हैं। A1 A2 आ गया, A1 A2 आ गया तो AB भी निकाल सकते हैं। A1 A2 AB N आपने सब निकाल दिए। जस्ट आपने क्या अप्लाई किया, सूडो कॉन्सेप्ट। अगर मैं एक लाइन में कंक्लूज़न दूं आप लोगों को, तो सूडो कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा था, इसका यूज़ हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम पे काफ़ी आसान हो जाता है। ऐसी प्रॉब्लम जिसमें एक्चुअल डायरेक्शन किसका, एक्चुअल ओरिजिनल डायरेक्शन एक्सेलरेशन का आप नहीं बता पाते हैं, समथिंग इसके और इसके बीच में जैसे यहाँ पे आ रहा है, ऐसी सिचुएशन में सूडो कॉन्सेप्ट से हमारे न्यूमेरिकल, हमारी प्रॉब्लम, हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम काफ़ी आसान हो जाती है। इसलिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, सूडो कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमारा NLM चैप्टर दैट इज़ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स देखेंगे रिलेटेड टू योर NLM। अगर NLM से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, आप भेज सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ वो नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि वो क्लियर कर दूँ। आप लोगों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप चाहते हैं कि और भी नीडी पीपल जो फी पे नहीं कर पाते हैं बड़ी बड़ी कोचिंग्स में, वो भी इसका बेनिफिट उठाएं, तो सिर्फ मैं आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।